बेटा ये स्कूल आपका, यहाँ पे आप पढ़ने आते हो? हाँ, ये हमारा स्कूल है। हमारे दाने के स्कूल। 1 रुपये में। और ये लोग कहते हैं कि ना यहाँ पे एक किसी को पढ़ाओ, इसलिए मैंने अपने अब्बू को पढ़ाया। अच्छा 1 रुपया फीस देते हो, उसके बदले में आप किसी को पढ़ाते हो? हाँ, ताकि जो तालीम हमें मिली है वो तो किसी और को भी ठीक है, अभी असेंबली का टाइम हो गया ना? हाँ। असेंबली मैडम कौन है स्कूल के प्रिंसिपल कौन है? अच्छा ये हैं आपकी मैडम। ठीक है बेटा, आप जाओ अपनी लाइन बताओ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हमें पता चला कि ये स्कूल है, क्या कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? 1 रुपया क्या मतलब? 1 रुपये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया। 1 रुपया कॉन्सेप्ट नहीं है, 1 रुपया फीस है। यानी कम से कम फीस जो आप अदा कर सकते हैं ताकि पढ़ाई ना रुक जाए आपकी। अच्छा ये आइडिया कब आया आपको 1 रुपये की फ़ीस के हिसाब से स्कूल बनाया? ये उस वक्त आया जब मैंने 30 रुपये फ़ीस लगाई। मैंने कहा कि कम से कम फ़ीस में एक ऐसी जगह तालीम में प्रोवाइड कर दूं जहाँ के स्कूल मौजूद नहीं है। वो सुरजानी टाउन था, लेकिन जब वहाँ पे 1 महीना तो उन्होंने पढ़ लिया और उसके बाद जब फ़ीस देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि हम तो 30 रुपये फ़ीस नहीं दे सकते। 30 रुपये भी नहीं? कितनी पुरानी बात है ये 96 की बात है। हाँ, तो मैंने कहा फिर तो कहने लगे कि फिर हम नहीं पढ़ सकते। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि तुम 1 रुपया फ़ीस दे सकते हो? तो बच्चा मुस्कुराने लगा कि हाँ 1 रुपया तो दे सकते हैं। मैंने कहा बस तुम अपने घर वालों से मत लेना और 1 रुपया फ़ीस दे दिया करना और पढ़ाई करने आ जाओ। अच्छा, इस तरह मैंने 1 रुपया। तो ये किसी स्पेसिफिक बच्चे के लिए आपने किया था या आपने पूरा ओवरऑल स्कूल ही इस चीज़ पे हमने कन्वर्ट कर सारा दिया? स्कूल ही इसी पे किया, क्योंकि जिस इलाके में मैंने स्कूल खोला था मुझे मालूम हुआ कि वहाँ पे लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, इसीलिए उनके बच्चे स्कूल जा नहीं रहे थे। आपने सोचा नहीं कि 1 रुपये फ़ीस पे किस तरीके से स्कूल चलेगा? एक कहने को तो अच्छा है कि एक बंदे के अंदर लगन होती है, करता है, लेकिन करना आसान नहीं होता। लेकिन बस मुझे ख्वाहिश थी कि मैं अपनी ज़िंदगी में 100 बच्चों को पढ़ाती रहूं, तो मैंने कहा उनको मैं अफोर्ड कर लूँगी। ठीक है, तो ये 1996 से आपने शुरू किया और उसके बाद अब स्कूल में जो है कितनी चेंजिंग आई है, कहाँ अब तक तो है? बहुत, एक तो 4-5 स्कूल बन गए, बल्कि 6 स्कूल थे जिनमें से आहिस्ता आहिस्ता मुझे 1-2 बंद करने पड़े, क्योंकि मैं खुद ही खर्चे बढ़ाती रही और खुद ही फिर कुछ उनको कम भी करती रही। कुछ लोग भी आते रहे साथ, डोनर्स भी आते रहे, कोई आता रहा जाता रहा और स्कूल ये बढ़ते रहे। और इस वक्त इतने बढ़ चुके हैं कि अब मेरी अपनी इनकम जो है इनके लिए कम पड़ रही है। अच्छा एक वक्त था 96 की जब आप बात कर रही हैं, उस वक्त तो 1 रुपये आपने रखा, लेकिन इस दौर में आज जो 2016 है 1 रुपये में मेरे ख्याल से कैंडी भी नहीं मिलती, तो अब कैसे इसको अफोर्ड किया जाता है, कैसे चलाया जाता है? नहीं, वो तो ऑब्वियसली फ़ीस तो इसका अफोर्डेबिलिटी है ही नहीं किसी तरह से भी, उस वक्त भी नहीं थी और अब भी नहीं है। ये तो ये है कि हम वो लोग जो कुछ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, ये उनके लिए इनिशिएटिव है कि आप इन गरीब बच्चों को मेरे साथ मिलके पढ़ा दें। मैं तो पढ़ा ही रही हूँ। मकसद ये है कि पढ़ाना है बच्चों। स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है या किसी भी हवाले से, तो इनको जो है हर चीज़ में हिस्सा लेने की सबसे यानी आगे काम करने की आदत है। बच्चा जो हमारे साथ था नहीं, हमने देखा पेरेंट्स को अपने पढ़ा रहा था, वो कहते हैं अगर मैं नहीं पढ़ाऊंगा तो मेरे मार्क्स जो हैं डिटेक्ट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर आए तो हमने बोर्ड पे भी देखा, बाहर हमारे दानिश के साथ लिखा हुआ है 4 डायमेंशन स्कूल सिस्टम में। क्या है ये? एक्चुअली मैंने एक नया मॉडल तैयार किया है इन 20 वर्षों में कि जो हमारे मुल्क को ज़रूरत है, जिस मॉडल की ज़रूरत है। ये 4 डायमेंशंस हैं। एक डायमेंशन है कि तालीम और हुनर साथ साथ, जिसमें ये है कि हम बच्चों को स्किल भी सिखाते हैं कि जो इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन सकता तो कोई स्किल तो सीखे और उसका वक्त ज़ाया ना हो। और दूसरी डायमेंशन है बड़ी उम्र के बच्चों को इस स्कूल में दाखिल करना तेज़ रफ्त के नाम से, और उन्हें 3 साल में 6 जमातें करवा देना। और थर्ड डायमेंशन है कम्युनिटी एजुकेशन, जिसमें कुछ माएँ हमारे पास आके पढ़ती हैं और कुछ हमने बच्चों की ड्यूटी लगाई है 6ठी, 7वीं और 8वीं के, कि वो जाके कम्युनिटी में किसी न किसी एक को पढ़ाएं, चाहे वो ख़ानदान का फ़र्द हो, चाहे वो मोहल्ले का। नई मिसेस की ज़िंदगी कड़ी है।
جی नईम इसी सिलसिले की कड़ी है आज जो हमें जी मिला। जी 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 बिल्कुल। और उनको चूंकि उनके फादर मिल गए थे, बाहर कोई नहीं मिल रहा, तो उन्होंने अपने फादर को पढ़ाया इस उम्र में, जबकि वो चाह रहे थे कि भाई इस उम्र में मैं पढ़ के क्या करूँगा, लेकिन उन्हें अपने बच्चे के नंबरों के लिए पढ़ना पड़ा। और अच्छा, वो इसमें मार्क्स डिटेक्ट हो जी। जाएंगे। अच्छा, 4 डायमेंशन फिर क्या था? और फोर्थ डायमेंशन हमारी टीचर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम, यानी हम स्कूल में उनकी टीचर्स ट्रेनिंग भी करते हैं, दूसरे स्कूलों की टीचर्स की भी करते हैं और उनको सर्टिफिकेट देते हैं गवर्नमेंट का। और दूसरे जो लड़कियां मैट्रिक करके आ जाती हैं और वो एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती, तो उन्हें स्कूल से लोन दिया जाता है ताकि वो BA साथ साथ कर लें। और वो हमारी तमाम लड़कियों ने इसी तरह पढ़ा है और सारी टीचर्स, कोई BA में है, कोई FA में है, कोई MA कर रहा है। यहाँ पर आप पिछले तकरीबन 20 साल से यहाँ पर स्कूल चला रही हैं, क्या देखा यहाँ पे अभी इस इलाके के ड्रॉबैक्स क्या क्या है इस इलाके में, किन चीज़ों की ज़रूरत है? सबसे बड़ा मसला यहाँ पानी और बिजली का है। पानी, लोग जो कम और सस्ती बस्ती की वजह से यहाँ पे आए थे, लेकिन पानी ना होने की वजह से उन्हें वो महंगा पड़ जाता है क्योंकि पानी ख़रीदना पड़ता है। और लाइट जब नहीं होती तो हम जो तालीमी काम कर रहे हैं वो भी हमारे सारे रुक जाते हैं। फ़ोटोकॉपीज़ नहीं हो सकती, जो लिखने पढ़ने का काम है, कंप्यूटर नहीं चल सकता, कितने मसले होते हैं, 6-6 दिन लाइट नहीं होती। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नईम हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, आपने देखा कि पूरा दिन नईम मौजूद रहे, हमने इनके घर पे भी विजिट किया, इनके वालिद साहब से मिले। इनके वालिद साहब जो एक पूरा हुनर है, जिनके पास एक पूरी चप्पल तैयार करते हैं, वो पूरा हुनर जो है उससे जो है वही जानते थे। नईम जब इस स्कूल में पढ़ने आया, जिसे 4 डायमेंशन स्कूल सिस्टम कहा जाता है, जब यहाँ पढ़ने के लिए आया, जिसकी फ़ीस सिर्फ 1 रुपया थी और बाकायदा यहाँ पर उस पढ़ाई के साथ साथ हुनर सिखाया जाता था। और एक शर्त बहुत अच्छी यहाँ पर रखी जाती थी, और शर्त ये है कि अगर आपने यहाँ पर पढ़ना है, अगर आप फ़ीस नहीं दे सकते, तो आपको एक चीज़ उसके बदले में देनी पड़ेगी, वो ये है कि आपको किसी को पढ़ाना पड़ेगा, किसी को ख्वांदा बनाना होगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।